स्टेमिना हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे आप कोई भी चीज़ कर रहे हो। अगर मैं स्टेमिना की एक सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन दूं तो ये मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को लंबे टाइम तक कैसे कर सकते हैं। जैसे कोई एक्सरसाइज करना चाहता है, कोई गेम प्ले करना चाहता है, या कोई भी एक्टिविटी जो आप लंबे टाइम तक करना चाहते हैं, उसके लिए स्टेमिना मायने रखता है। और आजकल के फूड से, जैसे आप सबको पता है यार, हमें उस तरीके का प्रोटीन नहीं मिल पाता, या फिर हम डेली लाइफ में उतनी चीज़ें नहीं खाते या उतना प्रोटीन हम नहीं लेते कि हमारी बॉडी को इतना प्रोटीन मिल सके कि हम अपना स्टेमिना बढ़ा सके। मतलब बिना कुछ करे स्टेमिना बढ़ा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग जल्दी थक जाते हैं। जैसे जैसे एज आगे बढ़ने लगती है तो उस एज में हमें थोड़ी थोड़ी दिक्कतें होने लगती है, या फिर हम अपना स्टेमिना खोने लगते हैं। आप ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज नहीं कर पाते, कोई एक्टिविटी प्ले नहीं कर पाते, आप कोई गेम खेलते हैं तो उसके अंदर थक जाते हैं, आप रनिंग नहीं कर पाते, आप जल्दी थकने लगते हैं, या आपको अपनी बॉडी में थकान महसूस होती है। तो स्टेमिना आपकी मदद करता है फिर से जवान रहने में, यानी अपनी बॉडी को लंबे टाइम तक अच्छा बनाए रखने में, अच्छी तंदुरुस्ती रखने में स्टेमिना आपकी मदद करता है। तो आज हम यही बात करेंगे कि स्टेमिना हम बढ़ा कैसे सकते हैं, हम स्टेमिना को कैसे इंक्रीज करें, कैसे हम लॉन्ग टाइम तक प्ले कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को, कोई भी एक्टिविटी जो आपको प्ले करनी हो, यह हर चीज़ में आपकी मदद करेगा। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है कि बहुत सारे लोगों का कोई भी रूटीन नहीं होता। मतलब आप चाहे किसी से भी बात करें, चाहे आपके दोस्तों से बात करें, या अगर आप बात करें तो उनसे आपको पता चलेगा कि उनका कोई रूटीन नहीं होता। मतलब कुछ भी फिक्स नहीं होता कि उनको किस टाइम खाना होता है और किस टाइम उनको एक्सरसाइज करनी है। और ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो एक्सरसाइज डेली करते भी नहीं, या फिर वो बीच में ब्रेक कर देते हैं। तो आपका जो रूटीन है ना, मतलब जो आपका खाने का टाइम है, आपके वर्क का टाइम है, और आपको कब एक्सरसाइज करनी है, ये जो रूटीन होता है ये आपकी मदद करता है कि एक बॉडी को पता रहता है कि आप किस टाइम खाएंगे और किस टाइम आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। एक मतलब आप दिन का तो रूटीन नहीं फॉलो कर रहे, मतलब भले ही आप सुबह सुबह आपने एक रूटीन बना रखा है कि यार सुबह का 1 घंटा मुझे इस तरीके से बिताना है ना, या फिर रात का 1 घंटा मुझे इस तरीके से बिताना है, मुझे ये खाना ये नहीं खाना, ये आपका रूटीन चार्ट है। तो कोई भी रूटीन, कैसा भी रूटीन, आप अपने दिनचर्या के हिसाब से अपना एक रूटीन सेट कर लो, और उस रूटीन में क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, कि आपका जो काम का टाइम है वो कितने बजे से कितने बजे तक रहता है, या फिर अगर आप सुबह का दिन बिता रहे हैं तो वो सुबह सुबह आपकी कैसे होगी, वो आपका रूटीन होना चाहिए। ठीक है, उस रूटीन में क्या क्या होगा वो हम आगे बात करेंगे। और जो भी लड़के ये वीडियोस देख रहे हैं तो भाई कोशिश ये करना कि ऐसी वैसी वीडियोस कम देखना। मतलब ऐसा मत करो कि आपकी बॉडी पर उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि एक एज के बाद बहुत सारे लोग 18+ वीडियोस की तरफ ज़्यादा जाने लगते हैं, या फिर उनके फ़ोन में कुछ ऐसा कंटेंट शो होने लग जाता है जो थोड़ा सा उनकी बॉडी पर इम्पैक्ट डालता है, जो उनके स्टेमिना पर फ़र्क डालता है। तो भाई आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको क्या देखना है, मतलब जिससे आपकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। क्योंकि जब आप लगातार ये सब चीज़ें देख रहे हैं तो आपको ना बार बार उस चीज़ का मन करता है देखने का। फिर आपको लगता है कि यार चलो एक बार और देखते हैं, एक बार और देखते हैं। तो वो चीज़ें नहीं करने की बजाय आपको कुछ एजुकेशनल पर्पस का कंटेंट देखना चाहिए, जिससे आप नई चीज़ों के बारे में जान सकें, नई नॉलेज के बारे में जान सकें, ताकि आपको कई चीज़ें पता चले कि आप लंबे टाइम तक अपनी बॉडी को कैसे तंदुरुस्त रख सकते हैं, कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद आती है कि आपको ना अपनी डाइट में फ्रूट ज़रूर ऐड करने हैं, और उसके अंदर आप चने वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अब देखो, ये जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, हम डेली नहीं खाते, या फिर बहुत सारे लोग डेली नहीं खाते। तो अगर आप डेली नहीं खा रहे हैं तो आपको अपनी डाइट में एक फ्रूट ऐड कर देना चाहिए। मतलब आप एक फ्रूट डेली आपको खाना चाहिए। इससे होगा कि आपकी बॉडी थोड़ी फिट रहती है और थोड़ा सा आपकी सेहत पर फर्क पड़ता है। जब आप ये डेली करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा फर्क दिखना स्टार्ट होगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्या चीज़ इंप्रूव हो रही है। इसके बाद आता है कि आपको एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। देखो यार, ये मायने नहीं रखता कि आप क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन वर्कआउट अगर आप करते हैं तो आपकी ना बॉडी एक्टिवेट होती है, मतलब वो ना फिर एक्टिव होती है, यानी उससे आपका माइंड भी फ्रेश हो रहा है और आपकी बॉडी को ये भी पता चल रहा है कि मुझे रन करना है, मुझे ये चीज़ करनी है। जैसे सुबह के अगर 10 मिनट भी अगर आप किसी चीज़ को दे रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज को अगर आप 10 मिनट देते हैं या 15 मिनट देते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे, तो उससे ये होता है कि आपकी बॉडी पर फर्क पड़ता है, आपको भी अपने अंदर थोड़ी तंदुरुस्ती फील होती है। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, यही आपके स्टेमिना को बढ़ाने में मदद करती है, क्योंकि जो चीज़ें बनी हुई है वो यार रूटीन में बनी हुई है कि हम कैसे दिन बिता रहे हैं, हम क्या खाते हैं, हम कैसे दिन बिताते हैं। उन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है कि आपका जो स्टेमिना है, जो आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी बॉडी में जो चेंजेस नज़र आते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े इनकी वजह से होते हैं। इसके बाद आता है कि आपको स्ट्रेस कम लेना है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं, और स्ट्रेस लेते हैं तो हम अपनी बाकी चीज़ों से हट जाते हैं। हम यार बाकी चीज़ें नहीं देख पाते, फोकस नहीं कर पाते, या फिर हम अपने दोस्तों से भी कम मिलते हैं और बातचीत नहीं हो पाती, हंसी मजाक नहीं होता। तो हमारी जो लाइफ है वो थोड़ी सी ऐसे हो जाती है, डगमगाने लगती है। मतलब फिर ऐसे लगने लग जाता है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करने लगते हैं। हम किसी से बात नहीं करते, हम किसी को अपनी चीज़ें बताते नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपकी लाइफ में आप अपने दोस्तों से अगर ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप कम से कम स्ट्रेस लेने की कोशिश करें। इससे आपका मूड थोड़ा फ्रेश रहता है, और मूड फ्रेश रहेगा तो आप बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देंगे कि यार मेरे को वो भी तो करना है। चलो जैसे मैंने बताया कि सुबह का दिन आपको कैसे बिताना है, सुबह सुबह का टाइम आपको कैसे बिताना है, तो आप उस पर तभी तो ध्यान देंगे जब आप थोड़ा सा कम स्ट्रेस लेंगे, जब आपको लगेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ तो एक बार ट्राई करनी चाहिए, मुझे कम से कम 3 महीने 6 महीने इस चीज़ को देने चाहिए।
और जब ऐसा होगा तो आपको अपने आसपास का माहौल भी थोड़ा अच्छा फील होगा, फिर आप लोगों से भी हंस के बात करेंगे और लोग भी आपसे जिस तरीके से बात करेंगे वो चीज़ आपको अच्छी लगेगी। और फिर है कि आपको नींद लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब आपको पूरी नींद लेनी चाहिए। ये नहीं जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि आप 3 बजे सो रहे हैं और 7 बजे उठ जाते हैं, रात को 3 बजे जाकर आप मोबाइल चला रहे हैं 3 बजे तक और 7 बजे आप सुबह उठ रहे हैं जल्दी, तो आपने वो पूरी नींद नहीं ली है। और फिर जब पूरा दिन रहेगा तो उसमें उबासी आती है, नींद जैसा लगने लगता है, नशा होने लगता है। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप नींद पूरी लें, जिससे आपका जो दिन है वो तंदुरुस्ती भरा गुजरे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो से आपको कुछ नया कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।